भोपाल नगर निगम का 2025-26 का बजट 3,611 करोड़ रुपए का है, जिसे 3 अप्रैल को MIC में पास कर दिया गया था। लेकिन पुनरीक्षित बजट की जानकारी न होने पर निगम अध्यक्ष ने दस्तखत नहीं किए थे। अब अधिकारियों ने इस पर सफाई दे दी है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्षद ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से मुलाकात की। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बिना परिषद की बैठक के टैक्स बढ़ा दिया गया था और बजट नियमों के खिलाफ पास कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने इसे गलत प्रक्रिया बताया। वहीं पार्षद योगेंद्र चौहान ने इसकी रिपोर्ट सौंपी। हम लोग सभी कांग्रेस पार्षद प्रमुख सचिव से मिलने आए थे यहाँ पर, जो पुनरीक्षित बजट 2024-25 को पास करने के लिए यहाँ पर नगर निगम द्वारा भेजा गया है। तो बताने आए थे कि जब इनके एजेंडा में पुनरीक्षित बजट 2024-25 शामिल ही नहीं है तो शासन भी उसको कैसे पास कर सकता है। तो यहाँ पर भी प्रमुख सचिव जी का ये कहना है कि हमें कोई अधिकारी नहीं है नगर निगम का बजट पास करने का। नगर निगम का बजट का जो तरीका है, जो कानूनन विधि है, उसके अनुसार ही वो पास होगा। और उन्होंने सारा एजेंडा देखा, सारे जो भी इन्होंने कर लगाए थे, जो परिशिष्ट छापे थे, वो सारे पेपर्स देखे। और उनको ये भी हमने बताया कि जो 2000 जो इन्होंने जितने भी भोपाल शहर की जनता के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए हैं 31 मार्च के बाद, वो किस प्रकार से लागू नहीं हो सकते, वो भी गलत हैं। वो भी बताया, उनको सेक्शन बताया कि 135 के तहत 31 मार्च के बाद कोई भी जनता के ऊपर टैक्सेस का बोझ नहीं डाला जा सकता। अगर आपको टैक्सेस लागू करने थे भोपाल शहर की जनता के ऊपर, तो आप इसको 31 मार्च के बिफोर करते तो ही वो अप्लीकेबल था, अदरवाइज नहीं है। तो ये सारी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको सारा अध्ययन करते हैं, फिर आपको बुलाते हैं और बताते हैं कि ये नगर निगम इस जो गलत कार्रवाई कर रहा है उसको ठीक करे। क्या जिस प्रकार से नगर निगम परिषद में नियमों का अवहेलना की जा रही है, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी के नेतृत्व में हमने माननीय संजय शुक्ला जी जो प्रमुख सचिव हैं नगरीय प्रशासन में, उनसे टाइम मांगा था और उनको हमने सारी चीज़ों से अवगत कराया। किस प्रकार से पुनरीक्षित बजट के मामले में किस प्रकार से परिषद जो लेट की जा रही वो, और किस प्रकार से टैक्सेज बढ़ाए गए हैं, वो नियमों के विरुद्ध जो परिषद चल रही है पूरी, इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी हमने उनको दी है। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि इन सब मामलों पर हम तत्काल जो है अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे। हमारा ये कहना था कि जो बजट में जो टैक्स बढ़ाए गए 31 मार्च के बाद, वो गलत बढ़ाए गए हैं। पुनरीक्षित बजट जो पास होना था, जो आम बजट के पहले पास होना चाहिए था, उसका एजेंडे में कहीं जिक्र नहीं है। और जिस प्रकार से शासन को भेजा गया, शासन को भी इसको पास करने का प्रावधान नियम में है ही नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि सारी परिषद की जितनी भी कार्रवाई है वो नियमों के विरुद्ध चल रही है। उसकी संपूर्ण जानकारी हमने आज प्रमुख सचिव जी को दी है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया है।